हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का हिंदी का चैप्टर सुनीता की पहियाँ कुर्सी। जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर में एक लड़की है सुनीता जो चल नहीं पाती है, तो वो कैसे अपने काम करती है, अपने दिन का काम और बाकी सब वो सब जो इस चैप्टर में बताया गया है। आज इसके जो भी क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड या वर्ड मीनिंग या फिर जो भी व्याकरण का पोर्शन है वो हम करेंगे। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो पाठ को पढ़ना है कि और कविता के बारे में सुनीता के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया वो बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देन नए शब्द और उनके अर्थ हैं, शारीरिक रूप से असक्षम लोगों की परेशानी है कि अब जैसे सुनीता के जो हैं पाँव नहीं थे, वो चल नहीं सकती थी, तो क्या क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नए शब्द होंगे जिनसे आपको वाक्य बनाने होंगे या मुहावरे, विलोम शब्द वगैरह वो सब। सबसे पहले नए शब्द है फुर्ती, निपटाना, टुकुर टुकुर, परवाह, अजीबोगरीब व्यवहार, धन्यवाद, परिचय, अचानक, गुस्सा और स्वयं। उसके बाद है शब्दार्थ। अब फुर्ती का मतलब क्या होता है? फुर्ती का मतलब है तेजी से, गिलहरी फुर्ती से मूंगफली खाती है, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी मूंगफली खा रही है। निपटाना, पूरा करना, हमें अपने काम को समय से निपटाना चाहिए, यानी कि पूरा कर देना चाहिए। टुकुर टुकुर यानी कि एक ही मतलब देखते ही रहना, उस इंसान को हटना नहीं है। तो बिल्ली का बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा था, यानी कि वो अपने पलके तक भी नहीं झपका रहे थे। परवाह यानी कि चिंता, पिंकू को अपनी पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अजीबोगरीब, अलग सा, अनोखा, दुनिया में कई अजीबोगरीब चीज़ें हैं या फिर जगह हैं। स्वयं, स्वयं मीन्स जो आप खुद के लिए यूज़ करते हैं, अपने आप। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी काम है तो आपको दूसरों पर टालने की बजाय वो काम को खुद करना चाहिए। मदद, सहायता, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद ये भी हो सकता है कि किसने ये बात किससे कही, जैसे माँ अचार की बोतल पकड़ाना। अब ये किसने बोला था? सुनीता ने बोला था किसे? अपनी माँ को। अलमारी में रखी है, ले लो। अब ये किसने बोला? माँ ने बोला सुनीता को। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? तो ये किसने बोला था? एक लड़की थी जब जो सुनीता जो है जब चीनी लेने के लिए मार्केट जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की मिली थी जो उससे पूछ रही थी कि फरीदा ने सुनीता से ये बात कही थी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और ये किसने कहा था? अमित ने कहा था सुनीता से कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा, सुनीता क्यों खुश हो रही थी? तो आज सुनीता जो है इतनी खुश क्यों थी? सुनीता इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि वह पहली बार बाजार जाने वाली थी, और वो भी कैसे? अकेले। अब सुनीता को किन कामों में कठिनाई होती थी? अब देखो, उसके पाँव नहीं थे, वो चल नहीं पाती थी, तो कोई ना कोई चीज़ें थी जो करने में उसे प्रॉब्लम होती थी। वो क्या क्या थी? सुनीता को कपड़े बदलने, जूते पहनने और इस तरह के बाकी काम करने में जो है कठिनाई होती थी। माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए बोला था? तो क्या बोला था उन्होंने? 1 किलो चीनी लाने के लिए। सुनीता बाजार कैसे गई थी? अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा क्यों लगा? क्यों लगा था? क्योंकि जब सुनीता ने दुकानदार से चीनी की थैली पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, तो उसने थैली उनकी गोद में रख दी थी, जो सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। सुबह, शाम, भला, बुरा, थोड़ा या फिर थोड़ी, बहुत, कठिन, सरल, कठिन मीन्स मुश्किल होता है, सरल, आसान, सोना, जागना, दूर और पास। अब सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो आप नाम की जगह पर यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं बार बार अपना नाम नहीं ले रही, मैं अपने लिए कुछ अपना या फिर मैं इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। हम किसी और से बात करते हैं तो तू, तुमने इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं सर्वनाम शब्द जो नाम की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि रास्ते में लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह और उन्हें। अब वह किसके लिए यूज़ हुआ था? वह सुनीता के लिए यूज़ है और उन्हें उन लोगों के लिए। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। अब उसने कौन है यहाँ पर? अमित। तो अमित की जगह पर उन्होंने उसने यूज़ किया। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ा। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सुनीता की, कि सुनीता ने अपनी टांगों को। तो ये सब क्या हो गए? सर्वनाम शब्द। उसके बाद है आपके वाक्य, उनका सेंटेंस भी बनाना है और अर्थ भी बताना है। आँख में चमक आना यानी कि खुश हो जाना। मेरी मनपसंद चीज़ दिखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। राहत की सांस लेना, निश्चिंत होना कि हाँ ठीक है, अब ये काम ख़त्म हो गया। परिणाम घोषित होने के बाद मैंने राहत की सांस ली। उसके बाद है वर्तनी, यानी कि आपके शब्द अर्थ वगैरह आप देख सकते हैं, मीन्स जो वर्ड्स है जो गलत लिखे हैं या फिर इस तरह से आ सकते हैं, जिनको आपको ठीक करके लिखना है। जैसे बिस्तर, बिस्तर कैसे लिखते हैं? आपका स आधा रहेगा। कुर्सी में बड़ी की मात्रा आती है। नाश्ता में श आता है। परिचय, छोटी की मात्रा। व्यवहार,
एक ही व्यवहार है, हाफ होता है एक व में, और दूसरा पूरा होता है बिल्कुल में, ल जो है आपका हाफ होता है। उसके बाद रचनात्मक लेख है, सुनीता के बारे में पढ़कर कई सवाल आए होंगे, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तुम कैसी हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम पहली बार बाजार गई। तुम इसी तरह अपने काम खुद कर सकती हो क्योंकि तुम किसी से अलग नहीं हो। दूसरे लोगों की बात सुनकर तुम दुखी मत होना। गर्मियों की छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आऊँगा या आऊँगी और फिर हम साथ बाजार चलेंगे। अपना ख्याल रखना। देन उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। सो ये थी सुनीता के पहिया कुर्सी के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते थे, या वर्ड मीनिंग या शब्द अर्थ जो भी है वो सब, या व्याकरण का पार्ट। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये पीडीएफ ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।